सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये संपत्ति दिखाई नहीं गई हुई है, ये संपत्ति है। ये है पराग शाह। पराग मुंबई के घाटकोपर पूर्व से बीजेपी विधायक हैं और अपनी अकूत संपत्ति को लेकर फिलहाल देश भर में चर्चा में है। नामांकन के समय जमा कराए गए चुनावी हलफनामे में शाह ने अपनी संपत्ति 3,400 करोड़ रुपए से अधिक की बताई है और इसी अकूत संपत्ति ने पराग शाह को महाराष्ट्र का सबसे अमीर उम्मीदवार बना दिया है। खास बात यह कि शाह की संपत्ति में 2019 की तुलना में 500% से अधिक की बढ़ोतरी भी दर्ज हुई है। 2019 में मेरी वैल्यूएशन 500 करोड़ का आजू बाजू थी और आज इसकी वैल्यूएशन को 3,000 करोड़ प्लस है। मैं लिस्टेड कंपनी चला रहा हूँ, चेयरमैन हूँ और आज से 25 साल से चला रहा हूँ। तो ये सब मार्केट वैल्यू है, शेयर की वैल्यू है, दिस आर ऑल पेपर वेल्थ। तो एक संपत्ति तो अभी आज 3,200 है, कल शेयर के भाव बढ़ गए तो 6,500 होएगा, कल कम हो गए तो 2,000 करोड़ होएगा। हालिया महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में पराग शाह ने अपने प्रतिद्वंदी राखी जाधव को 34,999 वोटों से हराया है। राखी जाधव एनसीपी शरद पवार गुट की उम्मीदवार थी। घाटकोपर पूर्व से पराग शाह की यह लगातार दूसरी जीत है। हालांकि उनकी चर्चा उनकी जीत की वजह से कम, लेकिन उनकी संपत्ति की वजह से ज्यादा हो रही है। और मैं हमेशा मानता हूँ कि आदमी की अमीरी उसकी संपत्ति से नहीं होती है, आदमी की अमीरी उसकी भावनाओं से होती है। चुनावी हलफनामे के मुताबिक पराग शाह के पास कुल 3,383 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जबकि साल 2019 की तुलना में शाह की संपत्ति में 575% का इजाफा भी हुआ है। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में शाह ने अपनी कुल संपत्ति 550 करोड़ रुपए बताई थी। इसके अलावा पराग पर 54 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज भी है। नामांकन के समय जमा कराए गए हलफनामे के मुताबिक पराग शाह के पास 21 अरब 79 करोड़ 88,54,471 रुपए की चल संपत्ति है, जबकि उनकी पत्नी के पास 11 अरब 36 करोड़ 54,26,427 रुपए की संपत्ति है। इसके अलावा पराग शाह के पास 33 करोड़ 36 लाख रुपए की अचल संपत्ति और उनकी पत्नी के पास 34 करोड़ 17,40,000 रुपए की अचल संपत्ति है। पराग शाह रियल एस्टेट के धंधे से राजनीति में आए हैं। उन्होंने 2002 में मैन इंफ्रा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के नाम से कंपनी बनाई थी। पहली बार वो 2017 में घाटकोपर पूर्व इलाके से बीजेपी के टिकट पर काउंसिलर चुने गए थे। इसके बाद बीजेपी ने उन्हें 2019 के विधानसभा चुनाव में घाटकोपर पूर्व से टिकट दिया। शाह ने यह चुनाव 53,000 से अधिक वोटों के अंतर से जीता था। घाटकोपर पूर्व गुजराती बहुल इलाका है और 1990 से ही बीजेपी का गढ़ रहा है। बीजेपी विधायक पराग शाह के अलावा अगर हम इस बार के विधानसभा चुनाव में मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के 10 सबसे उम्मीदवारों की बात करें तो इनमें से 5 उम्मीदवार तो बीजेपी के हैं, जिनमें सबसे पहले नंबर पर पराग शाह हैं और दूसरे नंबर पर हैं मानखुर्द शिवाजी नगर से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अबू आजमी। अबू आजमी ने इस चुनाव में अपनी कुल संपत्ति 272 करोड़ रुपए की घोषित की है। अबू आजमी के बाद हैं मालाबार हिल से बीजेपी उम्मीदवार मंगल प्रभात लोढ़ा। लोढ़ा ने कुल 140 करोड़ रुपए की संपत्ति की घोषणा की है। इसके अलावा ओवला माजीवाड़ा से शिवसेना के उम्मीदवार प्रताप सरनाइक ने चुनावी हलफनामे में कुल 133 करोड़ की संपत्ति की घोषणा की है। इसके बाद कई ऐसे उम्मीदवार हैं जिनकी संपत्ति 100 करोड़ रुपए से कम की है। और इसी क्रम में अगर सबसे कम संपत्ति वाले उम्मीदवार की बात करें तो वो हैं सुनील राउत। बिखरोली से उद्धव ठाकरे की शिवसेना के उम्मीदवार सुनील राउत ने सबसे कम यानी 4.5 करोड़ रुपए की संपत्ति की जानकारी दी है।